सन 1981 में इस स्टेडियम का निर्माण हुआ और निर्माण इस मकसद से हुआ कि बिहार की जो खेल की क्षमता है उसको आगे बढ़ाया जाए। बिहार की जो क्षमता है उसे दुनिया देखे और इसलिए यहाँ पर एक उस समय कलेक्टर आए, यानी कि जिला पदाधिकारी आए अशोक सिन्हा, जिन्होंने नेताओं के तालमेल के साथ में एक स्टेडियम का निर्माण कराया। इंटरनेशनल लेवल तक का इसमें ग्राउंड को यदि कहा जाए तो इंटरनेशनल लेवल का यह स्टेडियम है जिसका कि उन्होंने निर्माण कराया। लेकिन आज यह स्टेडियम एक बच्चे तक के खेलने का काम में नहीं आ रहा है। महताब जी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, लगातार हम इनके सोशल मीडिया अकाउंट भी देख रहे थे, लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। ये सीएम के जनता दरबार तक में भी गए कि कोई तो हो जो इस स्टेडियम का उद्धार करा दे और स्टेडियम को पुनर्जीवित करने में मदद करे। कहाँ गए सीएम साहब ने, क्या कहा? मधुबनी स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए 10 साल से सारे मधुबनी शहर जिलावासी प्रयासरत रहे हैं। नाकामयाबी देखते हुए मैं एक अधिवक्ता हूं, इस कारण मुझे भी लगा कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और मेरे द्वारा भी मधुबनी स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष को आवेदन दिया गया। मैं आशान्वित था कि विकास पुरुष इसका जीर्णोद्धार करवाएंगे, इसलिए उनके जनता दरबार में आवेदन किया और जब मेरा 14 फरवरी को बुलावा आया तो मैं वहाँ गया। वहाँ बातचीत के क्रम में कि मैं पूरी तरह आश्वस्त हो गया कि अब मधुबनी का जीर्णोद्धार होना पूरी तरह तय है। आगे देखते हैं जिला प्रशासन कैसे करवाती है, कब होता है। जो स्टेडियम की हम कंडीशन देख रहे हैं इसमें तो लगता है कि तोड़ के फिर से बनाने की ज़रूरत है। इसको रिपेयरिंग से तो काम चलने का लगता नहीं हो पाएगा। अब तो ये प्रशासन का काम है, प्रशासन अपने ढंग से देखे, लेकिन मधुबनी स्टेडियम फिर अपने वजूद में क्या क्या हो रहा है? आप चूँकि आप यहाँ के लोकल भी हैं और दो एक पूर्व विधायक और एक वर्तमान विधायक का आवास भी मधुबनी में है। 10 साल रहे फैयाज अहमद यहाँ के विधायक रहे और इस बार संयोगवश चुनाव हार गए हैं, लेकिन कभी उठाए सदन वदन में आवाज़? ये मधुबनी विधानसभा में आता है। फैयाज साहब खजौली विधानसभा से हैं, बिस्फी विधानसभा से, सॉरी, लेकिन आवाज़ सामने में है। लेकिन जो है ना, दोनों सत्ता विपक्ष किसी ने आज तक इसके प्रति रुचि नहीं रखा। इसके लिए कोई भी जनप्रतिनिधि खुल करके सामने यहाँ जिला से लेकर के प्रदेश तक आवाज़ उठाने का काम नहीं किए। अच्छा, ये स्टेडियम का जो हाल है थोड़ा सा चलते चलते बताएंगे आपसे, हम जानेंगे भी कि स्टेडियम का हाल जो है कैसा है और कभी अंदर जाते हैं कभी? क्या मधुबनी स्टेडियम की हालत बद से बदतर है, गंदगी का अंबार है। आप चाह करके भी अंदर नहीं जा सकते हैं। नहीं, कोशिश कीजिए, जब तक अंदर देखेगा नहीं, प्रशासन को शर्म आएगी नहीं, तब तक तो इसको जीवंत किया ही नहीं जाएगा। पहले करने के लिए तो शर्म भी आनी चाहिए। पहले ऐसा था कि हर गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रभारी जिला के प्रभारी मंत्री झंडा तोलन करते थे, तो इस बहाने भी साल में कम से कम एक बार साफ सफाई का काम होता था। लेकिन विगत 6-7 साल पीछे से जो है इसको भी बंद कर दिया गया। इस कारण जो है साफ सफाई भी लंबित पड़ा हुआ है। हम देख रहे थे कि एक दिन हम जाने का भी प्रयास किए थे, पिछली बार भी हम आए थे तो काफ़ी ज़्यादा हमें जाने में भी दिक्कतें हुई। थोड़ा सा यहाँ पे गंदगी है बहुत ज़्यादा, तो देख के चलना पड़ेगा। तो लग रहा है कि ये नगर निगम भी डेड है। नगर निगम के अंतर्गत ये नहीं आता था मधुबनी स्टेडियम, अब नगर निगम बना है। जिला परिषद नगर परिषद के अंतर्गत नहीं, पंचायत के अंदर था। पंचायत के अंदर तो मुखिया जी नहीं देखते थे? ना, किसी भी जनप्रतिनिधि चाहे जमीनी या विधायक जी हों या एमपी जी हों, इसके प्रति जो है कहा जाए किसी को आस्था नहीं था। इन्हें नहीं लगता था कि ये स्टेडियम को फिर से सही करना चाहिए? नहीं, ऐसा कहीं अगर चाहते तो जरूर होता। इतने भी 10 विधायक हैं, 2 एमपी हैं जिला में, और ये तालाब पूरा, इसमें मछली भी, और देखते हैं ताश वाश जो है वह भी यहाँ पे चल रहा है। आपको सुरक्षा नाम पर शून्य है, सुरक्षा भी नहीं है स्टेडियम को। ताश वाश यहाँ पे चलते रहता है, जुआ चलते रहता है। क्या कहा जाए, तो अभी देख रहे हैं। हाँ, ऐसे नहीं ना, ऐसे आते ही नहीं हैं तो क्या देखेंगे। तो पूरा तालाब हो गया, मछली इसमें है। अब जब नाम आता है, जब क्रिकेटर, अभी एक हम देख रहे थे शकीबुल हसन का नाम आया था कि तिहरा शतक पहले ही मैच में उन्होंने लगाया। MS धोनी का नाम आता था, सबा करीम का नाम आता है, कृति आज़ाद का नाम आता है। बिहार के कई सारे 18-19 क्रिकेटर हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में गए हैं।
तो लगता नहीं है कि उस लेवल का हम लोग पहुंच पाएंगे यदि इस तरह का ग्राउंड है। नहीं, वातावरण तो उस ढंग का है नहीं, लेकिन यहाँ पोटेंशियल लड़के बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ लड़के के अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता है। अगर आज स्टेडियम होता तो मधुबनी जिला का भी नाम पूरे दुनिया में रोशन होता। यहाँ से भी कोई बेटा जाता? एकदम जाता है। यहाँ एक पर एक फुटबॉलर और क्रिकेटर हैं, अभी भी मौजूद, ग्राउंड की वजह से नहीं खेल पा रहे हैं। यहाँ का लड़का दिल्ली जाके प्रैक्टिस कर रहा है। हाँ, इसे पिछली बार हमने देखा था रणजी ट्रॉफी में विकास नाम का एक लड़का मधुबनी का सिलेक्शन हुआ था। अभी इस IPL में सबसे अधिक कीमत की बोली यदि लगी है किसी भी खिलाड़ी का, वो भी बिहार का ही लड़का है जो समस्तीपुर से बिलोंग करता है। तो कहीं ना कहीं जिला की जो प्रतिभा को है वो दमन या ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है या साजिश की जा रही है? जिला का प्रतिभा ग्राउंड नहीं रहने की वजह से स्वतः जो है ख़त्म होता जा रहा है, यानी कि उसको वैसा वातावरण नहीं मिल पा रहा है। कई सारे यहाँ बच्चे हैं, ताश तो खेलते हैं, लेकिन तुम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हो? नहीं, क्यों? हम लोग खेलते हैं बम ब्लास्ट। बम ब्लास्ट क्या होता है ये? ये अभी नया खेल निकला है। अच्छा, क्रिकेट के खेलने का इच्छा नहीं रहता है? नहीं, ग्राउंड नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, ग्राउंड नहीं इसलिए नहीं खेलते हो। तुम क्या खेलते हो? तुम भी बम ब्लास्ट में खेलने में लगे रहते हो? चलो, नया गेम है बम ब्लास्ट, पहली बार सुनने को मिला है बम ब्लास्ट। तुम लोग खेलते हो क्रिकेट? हाँ? सब खेलता है, सब खेलने वाला है। आप लोग खाली ताश खेलने में लगे रहते हैं आप लोग? अच्छा, आप लगता है कि यहाँ पे जो क्रिकेट का जो है क्रिकेट खेलने का उमंग है, हमारे यहाँ फील्डे नहीं है, क्या खेलेगा? स्टेडियम पूरा टूटा फूटा है, कुछ नहीं हो पाता है यहाँ पे। अच्छा, गंदगी पे सबसे ज़्यादा हम फोकस करें, गंदगी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गंदगी है। ये तो बीमारी को आमंत्रण कर रही है ये गंदगी। देखिए अपना वकील साहब है मेहता वाला, वो तो आवाज़ उठाया है, मगर कुछ नहीं यहाँ हो पाता है। नहीं, एक आवाज़ की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे तो बहुत सारे आवाज़ की ज़रूरत है। एक आवाज़ तो क्या करेंगे, वो ठीक है उन्होंने उठाया, लेकिन आवाज़ बहुत सारे क्यों नहीं देखिए उठा रही आम है? आदमी तो बहुत आवाज़ उठाते, मगर यहाँ दाब दिया जाता है, यहाँ कुछ कोई कर नहीं पाता है यहाँ पे। तो लगातार उठाते रहिए ना, कोशिश कीजिएगा तो एक एक तिनका पता जोड़ के चला एक आज गठल बनेगा ना। आज आवाज़ उठाया, कल फिर दब गया। यहाँ तो सो स्थिति है। हर रोज क्यों नहीं उठाने का प्रयास हो रहा है? यहाँ क्या का- लगता है कि बस हो गया, एक बार बोल दिए, खाना पूर्ति हो गई, नहीं खत्म? नहीं, आदमी तो बहुत चाहता है, आम आदमी तो चाहता है, मगर यहाँ चलने देगा तब तो। आपको क्या लगा यहाँ पर चलने नहीं देता है क्या? चलने देगा। एक इनकलाब की ज़रूरत है। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग आदरणीय अधिवक्ता डॉक्टर मेहताब आलम के साथ जो है हम इनकलाब पैदा करें और उनको आगे बढ़ाएं। आज डॉक्टर मेहताब आलम मुख्यमंत्री के यहाँ गए, आवेदन दिए, तब आप भी आए हैं, मीडिया कर्मी भी आए नहीं, हैं। हम तो लगातार दिखाने का प्रयास कर तो रहे हैं। ये सिर्फ एक मेहताब की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे विधायक हैं। आज से 20 साल पहले की बात है कि ये स्टेडियम लगता था कि वाकई स्टेडियम है। हम लोग बच्चे थे तो खेलने के लिए आते थे, लड़कियां फुटबॉल खेलती थी। आज तो देख रहे हैं ऐसा वातावरण बन गया है जो यहाँ आदमी आकर के बीमार पड़ जाएगा। मधुबनी जिला का ये एक समझिए कि धरोहर है, उसको खंडहर में तब्दील कर दिया खत्म गया कर है। विधायक को 2-2 MP, जिस जिला को 2-2 MP मिला। मेहताब बाबू ही इस बात को उठाते हैं। अधिवक्ता चाहिए कि और भी विधायक गण हैं, चाहे वो विपक्ष के हों या फिर सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सबका ये दायित्व होता है। आप आ जाइए ना, कहाँ आप घूम देख रहे हैं, बैग वैग लेके परीक्षा दिलाने आए थे क्या बच्चे को? परीक्षा नहीं है। कहाँ घर हुआ? यहीं घर हुआ? नहीं नहीं, ये बगल में इजरा गाँव है। इजरा से यहाँ कैसे आए हैं? ऐसे ही देखे, मतलब कि यहाँ पे मतलब स्टेडियम के बारे में ये ये हो जब रहा था। नया था स्टेडियम, तो इसकी 1981 खूबसूरती की अलग बात थी। है, तो उसमें मैं आप देखे थे बनते हुए? नहीं बनते नहीं, बाद में देखा है। यहाँ इसमें मतलब खेल होता था तो देखते थे आकर देखने के। आते हाँ थे। आते थे, खेले भी हैं यहाँ पे। अच्छा, खेले भी हैं? हाँ हाँ खेले हैं। क्रिकेट खेलते थे क्या? हाँ, क्रिकेट खेले हैं। हाँ। जी जी। तो अभी जो है कम से कम जो लोकल यहाँ पर के जो विधायक हैं, उनको आवाज़ उठाना चाहिए। वो बिल्कुल भी नहीं। MP जो है अभी चाहे कोई भी पार्टी के हो, उनको कम से कम अपने शहर को डेवलप करना मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं संसद में, कम से कम मतलब कोई फंड वंड हो, इसकी फंडिंग होनी चाहिए, मतलब इसके बारे में। लेकिन कभी नहीं। एक्चुअली है क्या उनके साथ कि उनका वैसा माइंड नहीं है। नहीं, वो लोग सोचते हैं कि ना धारा पे वोट होती है, वहाँ पे पटना में और दिल्ली में बैठ करके डिसाइड करते हैं 80-20 और ये जादव और ब्राह्मण का नारा दे करके जो वोट ले लेते हैं, तो वो क्यों काम करेगा? वोट भी तो आप लोग देते हैं उसी नाम पे ना, धारा पे ही नाम पे देते हैं ना। नहीं वो बदलाव भी होनी हाँ, चाहिए बिल्कुल बिल्कुल वो भी होनी चाहिए। लेकिन मतलब कम से कम आप मधुबनी जिला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या ज़रूरत है, उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। यहाँ पर के विधायक जो लोकल है अभी फ़िलहाल,
एकदम बिल्कुल भी नहीं इंटरेस्ट। कम से कम जैसे ये मतलब अभी जो भाई साहब है महताब, कौन है विधायक यहाँ के लोग? यहाँ के समीर महासेठ है, अच्छा, समीर हाँ उनको उठाना चाहिए। सिर्फ पार्टी में जा कर के फ़ोटो खिंचवाना, ये आए ये शादी में आए वो शादी में, इससे कुछ नहीं। आप कम से कम इसकी आवाज़ उठाइए। आपके पिताजी भी रहे यहाँ के विधायक, बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे राजकुमार महासेठ। बिल्कुल राजकुमार महासेठ, लेकिन उनको आवाज़ उठानी बिल्कुल भी नहीं। असल मेन क्या है कि माइंड, मतलब वैसा आपका डेवलप माइंड होना चाहिए ना, है ही नहीं। सिर्फ बैठ करके अपना कुर्सी को कब्जा करके रख रहा है। तो वो बीजेपी के से भी यहाँ पे जो है सुमन कुमार महासेठ एमएलसी थे, उन्होंने भी सदन में आवाज उठाया। कुछ भी नहीं, सिर्फ वो मतलब क्या नाम है, अपना काम किए हैं। हर पार्टी का वही फंडा है, बस बिल्कुल, वोट ले लो फिर सो जाओ। बिल्कुल। एक बच्चा से मैं बात कर रहा था, बोल रहा था नेता लोग अपना माल बनाते हैं, यानी बच्चे को समझ में आ गया माल बनाते हैं नेता, काम नहीं करते। जी बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब नेता सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। आप मतलब ये मीडिया वाले हैं, जागरूक कर रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं सबको कि मतलब मैसेज जाए, लोग देखे समझे। लेकिन उन लोगों को भी तो समझ में आना चाहिए कि आपका शहर, जैसे आप अपने घर के पास रहेंगे तो वहाँ पर घर के अगल बगल का सब चीज़ जो है डेवलप हो रहा है। ये तो सबके लिए है। सुबह में लोगों को चलने के लिए, वॉकिंग के लिए, बूढ़े, सब कुछ हो जाता है। मतलब यहाँ पर टहलना भी हो जाता है, खेलना भी हो जाता है। सबका स्वास्थ्य जो है, जो आज कोविड टाइम में जो बताया गया कि टहलना चाहिए, घूमना चाहिए, जैसे स्वास्थ्य बढ़िया होगा तो वो भी फायदा यहाँ से होता है। एक मतलब मामूली जो अभी वकील साहब हैं महताब आलम, वो आवाज़ उठा रहे हैं। ठीक है, आप विधायक होकर के एक बार भी नहीं बोले। कम से कम ये मिलना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए इनको, विधायक को। महताब जी बहुत अच्छी मतलब ये उठाया आपने। मतलब विधायक जी को तो कचरे में एक बार घुमाइए आप लोग, फिर जाके उनको पता चलेगा कि गंदगी कितनी है। नहीं आते हैं वो, बस मतलब वोट के टाइम में आते हैं। वोट के टाइम में आते हैं तो उसी टाइम में घुमाइए, कि वोट टाइम में फिर धारा पे ही देंगे वोट। नहीं धारा पे थोड़ी, विकास के लिए सब वोट दिया जाता है, तो वैसे थोड़ी वो लोग तो सोच लिए हैं कि धारा पे वोट मिलता है, विकास के नाम पे वोट नहीं मिलता, इसलिए काम नहीं करते। भी मैसेज दीजिए एमपी साहब को, जो है मतलब आप अशोक यादव जी 10 साल, आप 10वां साल होने जा रहे हैं। 5 साल तो अशोक यादव जी का है एमपी के, इससे पिछले वाला भी था, पिताजी भी रहे। लेकिन आपको जरा सा भी एहसास नहीं है कि कम से कम मधुबनी स्टेडियम का ये जो ऐसा हाल है, उसके बारे में आप ध्यान दीजिए। बड़ा सवाल है यहाँ के जो एमपी, और यदि विधायक जी सुन रहे होंगे, हमारा वीडियो यदि देख रहे होंगे, तो निश्चित रूप से आपके लिए बड़ा सवाल जनता खड़ा कर रही है कि कम से कम अब तो दया कीजिए। इतने वर्षों से गद्दी पर बैठे हुए हैं, लेकिन सिर्फ गद्दी पकड़ के बैठे हुए हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं। काम करने पर ध्यान दीजिए। कुछ और लोगों से बात करते हैं, बच्चों से भी बात करने का प्रयास करते हैं। क्या बाबू, हम नहीं बोल सकते हैं? चलिए कुछ और भी, ये तो बम ब्लास्ट करता है सिर्फ। चलिए अधिक जानकारी के साथ में फिर अपडेट होते रहेंगे निश्चित रूप से। लेकिन यहाँ के जो सांसद और विधायक हैं, उन्हें जरूर सोचना और समझना चाहिए, जरूर इस मुद्दे को उठाना चाहिए, क्योंकि यह गंदगी का अंबार है और तालाब में तब्दील हो चुका है यह स्टेडियम, जिसे पुनरुद्धार की जरूरत है। और यह जरूरत सबके मिलने से और सबके प्रयास से ही संभव होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहेंगे आपसे हम इजाज़त।